ऐसी सजा देंगे सुन लो, ऐसी सजा देंगे सुन लो, पाकिस्तान के गद्दारों की तरह जाओगे दफन के लिए। अरे हिंदुस्तान के फौजियों की तो तुम बात ही ना करना, क्योंकि वे तो जीते हैं तिरंगे के कफन के लिए। तो आप जन जन में रक्त अब उबल रहा है, जन जन में रक्त अब उबल रहा है, पाकिस्तान को सबक हम सिखाएंगे, हिंदुस्तान की असली पहचान उसे इस बार हम लोग दिखाएंगे। सुन लो पाकिस्तान के गद्दारों, सुन लो पाकिस्तान के गद्दारों, कश्मीर के बर्फ पे तुझे गला देंगे, तरस जाओगे दफन के लिए, क्योंकि जिंदा तुझे जला देंगे। जहां एक और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश में पीएम पद का शपथ ग्रहण हो रहा था, वहीं दूसरी ओर मां वैष्णो देवी के भक्तों के ऊपर आतंकवादियों द्वारा गोलियां बरसाई जा रही थी, और उन्हीं गोलियों में 9 मां वैष्णो देवी के भक्त पूरी तरह से शहीद हो जाते हैं। आतंकवादियों ने 9 भक्तों को मौत के घाट उतार दिया, और उसी बस में जो और भक्त थे, 33 से ज्यादा भक्त अभी घायल की स्थिति में है, मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं, मौत और जिंदगी के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये भक्त में मां वैष्णो देवी के जो भक्त थे, वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए जम्मू गए थे, और जम्मू से शिवखोड़ी जहां पे भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए गए थे, और वहां से लौटते समय उन्होंने कटरा, मतलब कटरा के स्टेशन की तरफ बस आ रही थी, उसमें कुछ सवारी थे, कुछ भक्त थे जिनकी कटरा से मतलब स्टेशन पे ट्रेन थी जो दिल्ली आने वाली थी, दिल्ली के भी कुछ भक्त थे जो दिल्ली आने वाले थे। लेकिन जैसे ही शिव गो लोग आते हैं और रास्ते में आतंकवादी घात लगा करके उनको निशाना बना रहते हैं, और निशाना बस जैसे ही आती है, आतंकवादियों ने बस के ऊपर हमला कर दिया। बस के ऊपर हमला करने का मतलब कि जो मां वैष्णो देवी के भक्त हैं, कुछ भक्त उस आतंकवादी हमले में तुरंत शहीद हो जाते हैं। 9 भक्तों को तुरंत गोली लगती है। कुछ मनोकामनाएं लेकर के गए थे, घर की मनोकामनाओं को, कोई अपने पुत्र प्राप्ति की मनोकामना को लेकर के गया था, तो कोई खुशहाल घर के खुशहाली के लिए। लेकिन जो आतंकवादी हैं, उनके जो मनोकामनाएं हैं, उनकी मनोकामनाओं को अधूरा कर दिया। सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया जो बस का ड्राइवर था, बस के ड्राइवर के ऊपर टारगेट किया और बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन बस ड्राइवर के ऊपर जिम्मेदारी थी, उसके ऊपर कई भक्तों की जिम्मेदारी थी। उसने भक्तों को बचाने के लिए बस को आगे बढ़ाया, लेकिन आतंकवादियों ने बस के ड्राइवर को ही टारगेट में लिया और बस गिराइवर को ही मतलब गोलियां चला दी। और जैसे ही गोलियां चलाई बस अनियंत्रित हो गई, और अनियंत्रित होने के बाद बस जा करके खाई में गिर गई। लेकिन इससे पहले जो माँ वैष्णो देवी के भक्त थे, उससे पहले जब खाई में बस जाने से पहले ही उन्होंने कुछ भक्तों के ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें हमारे देश के कोने कोने से श्रद्धालु थे और कोने कोने से जा करके माँ वैष्णो की पूजा करने के लिए गए थे, उनको भी गोली लग गई और तुरंत मौके पर ही 9 लोग पूरी तरह से शहीद हो जाते हैं और 33 से भी ज्यादा अभी मौत और जिंदगी के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं। माँ वैष्णो देवी का मंदिर जहाँ देश के कोने कोने से लोग, कोने कोने से भक्तगण दर्शन के लिए जाते हैं और दर्शन करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। लेकिन क्या गलती थी उनकी? क्या उन्होंने पाकिस्तानियों का छीना था? क्या उन्होंने लूटा था कि माँ वैष्णो देवी के भक्तों के ऊपर उन्होंने हमला किया? क्या आखिर उनकी गलती थी जो उनके ऊपर टारगेट किया? और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हमेशा इस तरह से हमारे देश के भक्तों के ऊपर, देश के देशभक्तों के ऊपर गद्दार पाकिस्तान हमेशा इसी तरह के हमले करता रहता। आखिर कब सुधरेगा? कब इसको सुधरने का? हमारे देश के जो सैनिक है बार बार मौका देते हैं सुधरने के लिए, लेकिन वो अपनी आदत से लाचार है। कब तक ये चलता रहेगा? कब तक हम लोग देखते रहेंगे कि ये पाकिस्तान वाले, पाकिस्तानियों के जो घुसपैठी हैं, कब तक इस तरह से आत्मघात हमले करते रहेंगे और हम लोग देखते रहेंगे? सुन लो पाकिस्तान के गद्दारों की, जिस तरह से तुमने माँ वैष्णो देवी के भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई है, ये मत सोचना कि इसका बदला नहीं लिया जाएगा। इसका
बदला तुरंत लिया जाएगा, अभी तत्काल लिया जाएगा और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि तुम पाकिस्तान में भी अच्छे से इलाज कराने के लायक भी नहीं बचोगे। आखिर भिखमंगा, भूखा नंगा भिखमंगा देश, कैसे तुम्हारी हिम्मत चल जाती है कि हमारे देश के ऊपर तुम आक्रमण करते हो? यदि जो तुम आक्रमण करने के ऊपर, जो आतंकवादी घुसपैठियों के ऊपर जो तुम खर्चे करते हो, यदि इतना खर्चे तुम अपने देश की तरक्की में लगाते तो आज तुम्हारा देश चांद पे होता। लेकिन नहीं, तुम्हारी आदत है, तुम आदत से लाचार हो, तुम सुधरोगे नहीं, अपने आप से कभी नहीं सुधरोगे, लेकिन तुम्हें जबरदस्ती नहीं सुधरोगे, लेकिन हम लोग तुम्हें सुधारेंगे और पूरी तरह से सुधार कर दम लेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पाकिस्तान में भी इलाज कराने लायक नहीं बचोगे, पाकिस्तान में भी जीने लायक नहीं बचोगे, क्योंकि तुम्हारी जो हरकतें हैं, तुम्हारी जो गलतियां हैं, जो भक्तों के ऊपर तुम गोलियां चलाते हो, ये कभी माफ नहीं किया जाएगा। हमारे देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। जो हमारे देश के भक्त थे वो माँ वैष्णो के दर्शन के लिए जाते हैं, माँ के पूजन अर्चन के लिए जाते हैं, लेकिन क्या पता कि उन्हीं की मनोकामनाओं को घुसपैठियां इस तरह से माटी में मिला देंगे। इसमें जो शहीद हुए उसमें कई माताओं बहनों का सुहाग उजड़ गया, कितनों के बच्चे अनाथ हो गए, कितनों के पति शहीद हो गए, कितनों की पत्नियां शहीद हो गए, कितनों के परिवार उजड़ गए। तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो केवल क्या लगता है तुम्हें कि मतलब तुम आतंकवादी हमले करोगे, हमारे देश के ऊपर आक्रमण करोगे तो क्या हमारा देश तुम्हें जम्मू और कश्मीर दे देगा? ये झूठे सपने देखना तुम बंद कर दो। झूठे सपने जो तुम देखते हो ये कभी मत सोचना तुम्हें जम्मू कश्मीर, क्या तुम जो झूठे सपने देखते हो ये कभी तुम्हारा साकार नहीं होगा। तुम एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा जो भारत जो नक्शा है पाकिस्तान का उसे भी मिटा देंगे, क्योंकि तुम्हारी ये जो गलतियां हैं, देश कभी अब देश पूरी तरह से गुस्सा में है और इसका बदला चुन चुन करके लिया जाएगा। और जो पुलवामा हमला हुआ था इसमें भी तुमने गलतियां की थी और बार बार ये गलतियां तुम्हारी कभी माफ नहीं किया जाएगा। हमारे देश के जो भक्त होते हैं कितने भोले भाले होते हैं, भोले भाले भक्तों के ऊपर जो तुम गोलियां चलाए हो, इसके लिए तुम्हारी एक गलती को कभी माफ नहीं किया जाएगा। जो हमारे देश के अरे हम तो सीना तान कर जीते हैं इस चमन के लिए, अरे हम तो सीना तान कर जीते हैं इस चमन के लिए, ये शीश झुका है तो केवल माँ भारती के चरणों में नमन के लिए। ऐसी सजा देंगे सुन लो, ऐसी सजा देंगे सुन लो, पाकिस्तान के गद्दारों की तरस जाओगे दफन के लिए। अरे हिंदुस्तान के फौजियों की तो तुम बात ही न करना, क्योंकि वे तो जीते हैं तिरंगे के कफन के लिए। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इन आतंकवादियों का बदला तुरंत लेना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगले